आज के न्यूज में यही चल रहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी दरमियान महिलाओं की होड़ मची है उनकी डिलीवरी कराने की कि हमारे बच्चे की डिलीवरी होगी तो 22 जनवरी को होगी। आखिर 22 जनवरी ऐसा क्या मुहूर्त बताया गया है वहाँ उस दिन कि महिलाएं के ठीक है, कहा गया है कि बायोलॉजिकल कंडीशन में कि बच्चे के पैदाइशी 9 महीने में होती है, यानी 9 महीने जब पूरा होते हैं उसके उपरांत बच्चे की डिलीवरी होता है। और आज के डेट में देख रहे हैं कि पेपर में हो, डॉक्टर के द्वारा सुना जा रहा है। एक मेरा दोस्त डॉक्टर है, वो बोल रहा है क्या कि 22 जनवरी बहुत अच्छी कमीनी होने वाली है। हमने पूछा कि कैसे कमीनी होने वाली है? तो 22 जनवरी का बुकिंग मेरा पहले से चल रहा है। कैसा? आता डिलीवरी का, कि जो इस महिलाएं का अगर डिलीवरी 10 दिन पहले करानी हो, अपने आप होने वाली हो, उनको भी रोकवाया जा रहा है। क्यों? कि 22 जनवरी को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी दौर में मेरे बच्चे का जन्म होगा, तो मेरा बच्चा जो है ना वो राम के जैसा होगा। अब उनको कौन बता दिया गया है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें बताया, और उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो बच्चे जन्म होगा उस दौर में तो राम के जैसा होगा और शुभ मुहूर्त है। मान लीजिए ठीक है, और जिन महिलाओं के बच्चे 10 दिन बाद पैदा होने वाली हैं उनको भी लाइन में लगा है उसी डॉक्टर के यहाँ कि हमारा बच्चा पैदा करवाना है 22 तारीख के। अरे तो 30 तारीख के जब डेट पूरा हो रहा है तो 10 दिन क्यों करवा रहे हैं पहले 8 दिन? आता नहीं, राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पल में मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मेरा बच्चा राम के जैसा हुआ। हम चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा राम के जैसा हो। अब ये समझने वाला ये है कि बच्चे का तो जन्म हो जाता है मशीनीकरण के द्वारा और चीर फाड़ के द्वारा होगा, सर्जरी करके। बच्चे को जन्म नहीं करवाया जाता है, वहाँ बच्चे को माँ के पेट से निकाला जाता है। वो बच्चा क्या लगता है आपको कि स्वस्थ हो सकता है? स्वस्थ होने का तो कतई नाम ही नहीं ले सकते हैं हम। जो बच्चा 10 दिन के बाद, टाइम के 10 दिन के बाद जन्म होगा मशीनीकरण के द्वारा, या जो बच्चा टाइम के 10 दिन पहले जन्म होगा मशीनीकरण के द्वारा, वो बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता है। जब हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते हैं तो राम के जैसा बनने का कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो राम के जैसा बनने की कल्पना करना होगा तो बच्चे को स्वस्थ जन्म देना होगा पहले, और वो बच्चे का जन्म जिस डेट में हो, यानी 9 महीना जो पूरा होता है वो 9 महीना अब जब 22 तारीख के पूरा हो या 25 तारीख के पूरा हो या 18 तारीख के पूरा हो, उस डेट में जो जिस बच्चे का जन्म होगा वो शुभ मुहूर्त में बच्चा जन्म लेगा, और वह बच्चा की कल्पना हम कर सकते हैं कि राम के जैसा स्वस्थ हो। अगर स्वस्थ बच्चा होगा तो तब वो स्वस्थ चीज़ें सोचेगा, अच्छा चीज़ें सोचेगा, उसका दिमाग विकसित होगा, क्योंकि शरीर के विकास के साथ दिमाग का विकास होता है। और जब शरीर का उसका विकास नहीं होगा तो दिमाग का विकास कैसे होगा? कोई चीज़ देखे होइएगा कि अगर हम पौधा लगाते हैं और पौधा लगाने के ऊपर से हम जब छाजा डाल देते हैं तो वो छाजा वो क्या करता है? उसके विकास को रोक देता है। तो जिस बच्चे का जन्म अगर 10 जनवरी को होने वाला है और उस बच्चे का हम जन्म अगर 22 जनवरी को कराएंगे तो वो एक छाजा के समान क्या होगा? उसका विकास वहीं से रुक देगा, और वह बच्चा जब जन्म लेगा तो बीमार बच्चा जन्म लेगा वो, और जब बीमार होगा तो कभी राम के जैसा नहीं बन सकता है। और और देखे होइएगा कि जे सिंपल मुर्गी के अंडा में से जो बच्चा निकलता है तो मुर्गी के अंडा जो अपने आप फूटता है तो बच्चा स्वस्थ निकलता है, और निकलते खेलने कूदने लगता है। और जो अंडा फूट जाता है किसी के द्वारा, किसी बल के द्वारा, यानी कहीं जैसे आकर के बिल्ली उस अंडा को फोड़ दिया, उसमें बच्चा है, बच्चा निकल गया, वह बच्चा बीमार निकलेगा और चल भी नहीं पाएगा वो अपने आप कुछ दिनों के बाद। अब उसकी जीने का उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? तो उसी तरह हम इसमें भी सोच सकते हैं कि 10 दिन पहले जब बच्चे का हम जन्म करवाएंगे तो वह बच्चा कमज़ोर होगा और बीमार होगा। आज डॉक्टर का क्या है, PMCH में देख लीजिए पहले ही से पुर्जी बन गया है,
मेरा कि 22 तारीख की डिलीवरी कराना है। पीएमसीएच में, एम्स में देखिए, और प्राइवेट क्लिनिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो पूरा फूल चल रहा है। और डॉक्टरों को तो कमाने के लिए उस दिन एकदम, मतलब अगर देखा जाए तो बच्चे का जन्म का शुभ मुहूर्त वो नहीं है, डॉक्टर के कमाने का शुभ मुहूर्त है 22 जनवरी। और 22 जनवरी को सबसे ज़्यादा कमी होने वाली है डॉक्टर की, और सबसे ज़्यादा बर्बादी होने वाली है तो महिलाओं की और महिलाओं के बच्चे की। तो हमें जिंदगी बचाना है तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकलें और वैज्ञानिक तौर तरीके से सोचें। आज हमारी भारत की महिलाएं चांद पर घूम रही हैं, और जब चांद पर जाकर के घूम रही है तो क्या यहाँ हम सोच नहीं सकते हैं? अपने बच्चे की भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं? उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं कि ये शुभ मुहूर्त की हम कल्पना करते हैं, और कल्पना में अभी आज भी हम जी रहे हैं। अब इतना से भी अगर आप समझदार होंगे तो ज़रूर सोचिएगा कि हाँ, किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त से विकास हो सकता है, या कि हमें सही दिशा में चलने से विकास हो सकता है। धन्यवाद।